अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और सूरत हाल ये है कि सारी दुनिया के खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और कोरोना वायरस से होने वाली तबाही या उसकी तबाहकारियाँ एक तरफ, जो अच्छी खबर सामने आ रही है वो ये है कि यूएई के दो बड़ों ने यानी दो बड़े हुक्मरानों ने इस बात का, इस अज़्म का इजहार ही नहीं किया बल्कि इसका इयादा किया है, इसको दोहराया है कि 2021 यूएई की तारीख का एक अजीम तरीन साल होगा, जो कि एक बड़ी खुशाइंद बात है, बड़ी हौसला अफजा बात है। दो हुक्मरान जो आपस में भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में तज़किरा कर रखा है, यानी यूएई के वज़ीर आज़म और दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद, यूएई के डिप्टी सुप्रीम कमांडर और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस या वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद, दोनों की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद की दावत पर हुई और शेख मोहम्मद बिन जायद उनकी दावत पर उनके घर दुबई तशरीफ़ ले गए। घर से मुराद उनके पैलेस, जिसका नाम अल मरमून पैलेस है, वहाँ पर ये बड़ी अहम नशिस्त हुई। इसके दौरान दोनों हुक्मरानों ने डिस्कस किया दुबई यूएई की इकॉनमी के सूरत हाल कोविड-19 की वजह से किस तरह बिगड़ी। 2020 में 2020 यूएई की हालिया तारीख का एक बदतरीन साल था और बदतरीन कोविड-19 की वबा की वजह से बहुत से लोग इसका शिकार हुए, बहुत से लोग इससे मुतासिर हुए, बहुत से लोग इसमें अपनी जान दे बैठे और साथ ही साथ इसके जो असरात थे यूएई की इकॉनमी पर वो बड़े मनफी थे। और यूएई की जो ग्रोथ रेट या शरह नमू थी वो भी काफ़ी कम रही। वहाँ पर सरमायाकारों ने सरमायाकारी करना बंद कर दी, कंस्ट्रक्शन के काम रुक के, यहाँ तक कि यूएई की सबसे बड़ी, बल्कि दुनिया की चंद बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक ईमार ने अपनी कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं या कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसको बंद कर दिया, यानी अब वो नए प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं कर रही। हालांकि आप सबको मालूम है ये बहुत बड़ी कंपनी है। इसी के साथ साथ जो एयरलाइन की जो सनत थी उसको शदीद धचका पहुंचा, एयरपोर्ट्स को नुकसान हुआ, एयरलाइंस को नुकसान हुआ। ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूंगा इत्तेहाद एयरवेज़ को, जो पहले ही माली मुश्किलात में है और 2019 में भी उसको तकरीबन 4 अरब डॉलर का खसारा हुआ और ज़ाहिर है 2020 में यह खसारा मज़ीद बढ़ गया होगा, जिसका अभी तक ऐलान नहीं किया गया। एमिरेट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, एमिरेट्स एयरलाइन को, फ्लाई दुबई को नुकसान हुआ। अगरचे इन एयरलाइंस ने अपने कार्गो एक्टिविटीज़ जारी रखी, लेकिन फ़्लाइट्स की बंदिश के बायस इन दोनों 3 बड़ी एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से दुबई के हुक्मरान ने या दुबई की हुकूमत ने एमिरेट्स एयरलाइन को तकरीबन 3-3.5 बिलियन डॉलर का एक इमदादी पैकेज भी दिया, जिसकी वजह से एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने टिकट रिफंड किए, अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दी, अपने जो एयरक्राफ्ट थे उनकी देखभाल की और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद 2021 के आगाज़ तक एमिरेट्स एयरलाइन अपने उसी लेवल पर पहुंच जाएगी, उसी बिजनेस पर पहुंच जाएगी जहां वो कोविड-19 की सिचुएशन से पहले थी। लेकिन ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं देता। इस पर तो मैं बात करूंगा कि ऐसा क्यों दिखाई नहीं देता। उसकी बड़ी वजह यह है कि बरतानिया में जो नया वायरस सामने आया है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, उसके बारे में पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है और अब दुनिया के बेशतर ममालिक ने बरतानिया से अपने हर किस्म के तल्लुकात से मुराद ये है हर किस्म के राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मशरिक़ वस्ता में 2 ममालिक ऐसे हैं जो इस दौड़ में शामिल नहीं है, जबकि इसराइल ने भी बरतानिया से अपने फ़ज़ाई राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं। जबकि
यूएई और बहरीन दो ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक बरतानिया से परवाज़ों का सिलसिला जो है मुनक़ता या मुअत्तल नहीं किया, यानी अब भी लोग बरतानिया से यूएई आ सकते हैं। उसकी बड़ी वजह आपको मालूम है, न्यू ईयर की एक्टिविटीज़। लेकिन मैं बात कर रहा था शेख मोहम्मद बिन राशिद और शेख मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात की। उसमें इस बात का इजहार किया गया कि 2021 जो है वो यूएई की तारीख का अजीम तरीन साल होगा। इस साल में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी कि इससे पहले यूएई के लोगों ने या बाकी रहती दुनिया ने इस तरह की डेवलपमेंट नहीं देखी होगी। इतनी ज़्यादा सरमायाकारी होगी कि उससे पहले कभी नहीं हुई होगी, जो कि बहुत अच्छी खबर है। अगर वहाँ पर तरक्की होगी, सरमायाकारी होगी, मईशत का पहिया चलेगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, रोज़गार के मौके पैदा होंगे तो वो लोग जो बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में बेरोज़गार हुए उनको दोबारा रोज़गार मिलेगा, नए लोगों को रोज़गार मिलेगा, मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को रोज़गार मिलेगा। हर मुल्क के शहरी जो इस पर सफ़र कर रहे हैं उनको इससे फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पर इमरातियों को इससे फ़ायदा होगा। जो इमराती शहरी हैं उनकी फलाह व बहबूद के जो मंसूबे हैं वो हुकूमत जारी रख सकेगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन आ जाता है, बदकिस्मती से। वो लेकिन ये है कि ऐसे लगता है कि कोविड-19 की वैक्सीन आने के बावजूद ये जो नया वायरस है, अब ये भी खदशात जन्म ले रहे हैं कि जो नए उसी वायरस की जो नई किस्म है, शायद वो उस पर जो मौजूदा कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो इस पर मुअस्सर या कारगर साबित ना हो सके। मैं आज कुछ आलमी ज़राए अबलाग को फॉलो कर रहा था तो मेरे इल्म में जो बातें आई हैं, अब तो कुछ तिब्बी माहिरीन इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं। अल्लाह करे ये खदशा गलत हो, अल्लाह करे ये दुरुस्त साबित ना हो, लेकिन खदशा ये है कि अगर सूरत हाल यही रही तो आइंदा 4 से 5 साल तक इस वबा से लड़ने के लिए पूरी दुनिया के लोगों को तैयार रहना होगा, ज़हनी तौर पर भी, माली तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। यानी ये वबा जो है 4-5 साल तक हम लोगों का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अब अगर इस तरह की सूरत हाल है, इंटरनेशनल ट्रैवल दोबारा ख़त्म हो जाता है, फ़ज़ाई सर्विसेज मुअत्तल हो जाती हैं, एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, दुनिया में तरक्की का पहिया रुक जाता है, कारोबारी ज़िंदगी मुतासर होता है, तेल की कीमतें पहले ही एक मरतबा फिर गुज़श्ता 4-5 दिनों में एक दफ़ा फिर इंतहाई सरद के साथ यानी तेज़ी के साथ नीचे आ गई। क्यों कि जब दुनिया में लॉकडाउन होता है, एयरपोर्ट्स बंद होते हैं, बंदरगाहें बंद होती हैं, बहरी जहाज़ बंद हो जाते हैं, उनका सफ़र बंद हो जाता है, और जब आपकी सी पोर्ट्स, आपकी आबी गुजरगाहें बंद हो जाती हैं, जब आपके ज़मीनी रास्ते आप बंद कर देते हैं, तो फिर जाहिर है तेल की खपत नहीं रहती, इसकी तलब नहीं रहती। जब तलब नहीं रहती तो इसकी कीमतें नीचे आ जाती हैं। वो ममालिक जो सिर्फ तेल की फ़रोख्त पर इन्हिसार करते हैं, जाहिर है उनके लिए तो ये शदीद बहरानी कैफियत है। लेकिन इसी के साथ साथ जुड़ी जो बात है कि एक तरक्की का पहिया पूरी दुनिया में, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, पूरी दुनिया में ये तरक्की का पहिया जो है वो रुक जाता है। लेकिन ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि आप यकीन कीजिए कि ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए या गरीब ममालिक के लिए नहीं, बल्कि ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक अब इस बात पर इंतहाई परेशान हैं कि सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ तहकीक करने के बाद, वैक्सीन आने के बाद ये वबा है कि जान छोड़ ही नहीं रही। अब इस हवाले से जबकि यूएई के हुक्मरानों ने ये इंदिया दिया है तो जाहिर है उसके पीछे उनकी मालूमात होंगी, उनके पास इसके वसाइल होंगे कि वो कह रहे हैं। और सबसे बड़ा वसीला तो इस वक्त यही है कि इसराइल वहाँ पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है और करने का वादा भी किया है। अल्लाह करे ऐसा ही हो और वहाँ पर इकॉनमी का पहिया चले। वहाँ पर इकॉनमी का पहिया चलेगा तो वहाँ पर जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। लेकिन मुझे, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मेरे खदशात गलत हों, लेकिन मुझे ऐसा होता, यानी कम अज़ कम आइंदा 3 महीने में मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं देता। मुझे एक मरतबा फिर जो एक्सपो 2020 है उसके मुस्तकबिल पर भी मुझे सवालात खड़े होते नज़र आते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स में, ईमेल में बताया है, मुझसे कहा है कि मैं एक्सपो 2020 पर भी बात करूं। मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल जो है वो संगीन से संगीन तर होती नज़र आ रही है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।